ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंडिया को इंडिया के घर में। सीरीज जीत ली 2-1 से। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इंडियंस को लग रहा होगा कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज भी जीत लेगा, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, इतनी आसानी से हारने वाली टीम नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो घर में घुस के टीम्स को हरा के जाती है, और वही इंडिया के साथ भी हुआ है। टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलियन टीम हार गई थी, लेकिन वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया दूसरों के घर में घुस के तो हराती है सीरीज, लेकिन अभी पाकिस्तान का टूर किया था ऑस्ट्रेलिया ने और पाकिस्तान को नहीं हरा पाई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, न्यूजीलैंड से बाद में पाकिस्तान हार गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई, पाकिस्तान ने हरा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है सब, खैर है, कोई बात नहीं। इंडिया हार गई तो हार गई, क्या इससे पहले कभी इंडिया हारी नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया इससे पहले कभी हारी नहीं है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराई थी ऑस्ट्रेलिया में जाके, शायद याद हो, जिसमें इंडिया की जो टीम है वो 36 रन पे आउट भी हुई थी, लेकिन बाद में इंडिया ने वो सीरीज जीत ली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर वनडे सीरीज हार गई है तो इंडियन टीम कुछ भी नहीं है। इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत मैचेस हराए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज तो जीत ली, लेकिन एक मसला चल रहा है सूर्य कुमार यादव के साथ। सूर्य कुमार यादव साहब इस सीरीज में एक भी रन नहीं बना पाए, तीनों मैच में 0 रन पे आउट हुए और शायद पहली बॉल पे ही आउट हुए हैं वो। तो सूर्य कुमार यादव, क्या बैड लक चल रहा है सूर्य कुमार यादव साहब का। सूर्य कुमार यादव के साथ एक मसला है, लोगों ने उनको स्काई का नाम दे दिया है, सूर्य कुमार यादव SKY, और इसी स्काई की वजह से वो आसमान पे उड़ने लग गए थे। मिस्टर 360 उनको कहा जाने लगा था। तो स्काई साहब स्काई में उड़ रहे थे, यानी कि आसमान में उड़ रहे थे, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स स्काई को यानी कि सूर्य कुमार यादव को आसमान से ज़मीन पे लेके आ गए। ये होता है जब आप ऑस्ट्रेलियन टीम से मैच खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम एक ऐसी टीम है जिनके अंदर एक ना हारने का एटीट्यूड है। यही इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी किया था 2021 के वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल में, T20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और स्टोइनिस और वेट मैच ले गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक चीज़ है, ना हारने का जो एटीट्यूड है उनके अंदर, वो एंड तक खेलते हैं, हार नहीं मानते, एंड तक खेलते हैं वो। तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज हरा दी है और 2-1 से सीरीज जीत ली इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर इंडिया से पहले नंबर की पोजीशन भी छीन ली है, और खुद ऑस्ट्रेलियन टीम नंबर 1 टीम बन गई है ODI रैंकिंग में। पिच की अगर बात करें तो पिच में कुछ ऐसा मसला दिख नहीं रहा था कि पिच जो है वो सिर्फ या तो बॉलर को सपोर्ट कर रही है या बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है। पिच नॉर्मल थी और दोनों के लिए सही थी, बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी। यानी ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी बॉलर को या बैट्समैन को, नॉर्मल पिच थी। बैट्समैन के लिए फ़ायदा भी था और बैट्समैन के लिए मुश्किलात भी हो सकती थी, और यही बॉलर्स के साथ भी था। रोहित शर्मा साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि हम क्रेडिट देंगे ऑस्ट्रेलिया को उनकी जीत पे। बिल्कुल सही बात, और क्रेडिट देना भी चाहिए। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया इंडिया में आके, ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया अपने घर में शेर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसी इंडिया को इन्हीं के घर पे बिल्ली बना दिया। तो क्रेडिट तो जाता है ऑस्ट्रेलिया को, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पे बुराई नहीं हो रही इंडिया की, इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, तो घर में कभी कभी सीरीज हार जाती हैं टीम्स, ऐसा हो जाता है। पाकिस्तान भी अभी न्यूजीलैंड से सीरीज हारी है और इंग्लैंड से भी सीरीज हारी है पाकिस्तान अपने घर में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे बहुत हैरानगी हो, नई बात नहीं है, ऐसा होता है। इस वनडे में, तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और 269 रन बनाए। 270 रन का टारगेट इंडिया को मिला। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो इनकी बैटिंग नॉर्मल रही, किसी ने हाफ सेंचुरी तो स्कोर नहीं करी, लेकिन हर एक प्लेयर ने 20 से ज़्यादा रन ही बनाए। सिर्फ स्टीव स्मिथ को छोड़ के वो 0 रन पे आउट हुए, और वो कैप्टन भी है ऑस्ट्रेलियन टीम के। और मिचेल मार्श ने 47 रन बनाए, हाई स्कोरर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इंडियन टीम आती है ये रन चेस करने, 270 का टारगेट। रोहित शर्मा और शुभमान गिल ये दोनों ओपनर आते हैं। रोहित शर्मा ने 30 रन बनाए, शुभमान गिल ने 37 रन बनाए। शुभमान गिल ने एक छक्का और 4 चौके भी लगाए। शुभमान गिल ऐसे बैट्समैन है जो एक राइजिंग स्टार है इंडिया के, लेकिन इनको अभी से ही बाबर आजम से कंपेयर किया जाने लगा है। कुछ होते हैं लोग जिनको बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूँ, एक समझ नहीं होती है किसको किससे कंपेयर किया जाना चाहिए, उनको शायद ये नहीं पता होता है। तो कुछ है इंडिया में लोग जो शुभमान गिल को बाबर आजम से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि कोई कंपैरिजन बनता है नहीं, क्योंकि शुभमान गिल को भी बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने में। वैसे तो उन्होंने अपना मुकाम बना लिया है इंडिया में और वो फेमस भी हो चुके हैं और सेंचुरीज भी स्कोर कर चुके हैं, लेकिन अभी बाबर आजम से कंपेयर करना ये सही नहीं रहेगा। तो कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। इन दोनों के बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग करने। विराट कोहली ने स्कोर करे 54 रन, और विराट कोहली ही हाई स्कोरर थे इस मैच में इंडिया की तरफ से। एक छक्का लगाया, 2 चौके और 72 बॉल पे 54 रन बनाए। स्ट्राइक रेट था 75। अब अगर बात करें विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की, तो ये
ऐसी एक सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें अगर आप स्लो भी खेलो तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैच फंसा हुआ है और प्रेशर बिल्ड है। तो उसी हिसाब से विराट कोहली ने खेला, और विराट कोहली हैं भी डिफेंसिव प्लेयर, तो वो इसी हिसाब से ही खेलेंगे। तो इसीलिए उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 75 का था। 72 बॉल पे 54 रन बनाए, तो ये एक नॉर्मल बैटिंग थी। जाहिर सी बात है अटैकिंग प्लेयर तो ऐसी बैटिंग नहीं करता है, तो डिफेंसिव प्लेयर ही ऐसी बैटिंग करता है, आराम से खेलता है, स्लो खेलता है और बॉल देख के शॉट मारे जाते हैं डिफेंसिव प्लेयर की तरफ से। तो विराट कोहली ने अपनी तरफ से जितना हो सका उन्होंने खेल लिया कंडीशन के हिसाब से। केएल राहुल आए, उन्होंने 32 रन बनाए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिनको कहा जाता है वो 360 है, मिस्टर 360, और डिविलियर्स से कंपेयर किया जाता है। उन प्लेयर का नाम है सूर्य कुमार यादव, और उनको स्काई के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य कुमार यादव स्काई। और वो शायद स्काई पर पहुंचे हुए भी थे, जिस तरीके से लोगों ने उनको सर पे चढ़ा लिया था, तो स्काई पे पहुंचे हुए थे, यानी कि आसमान पर पहुंचे हुए थे। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर उनको ज़मीन पे लेके आ गए। इस सीरीज़ में उन्होंने तीनों मैच खेले और तीनों में वो 0 रन पर आउट हुए। इस मैच में उनको एस्टन आगर ने बोल्ड मारा है पहली बॉल पर। तो सूर्य कुमार यादव का सिर्फ यही रोल था इस सीरीज़ में कि उनको आना है और 0 पर आउट होकर वापस चले जाना है। तो स्काई साहब स्काई से यानी कि आसमान से ज़मीन पर आ गए ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो बस उनका इतना ही रोल था इस सीरीज़ में कि इनको कुछ स्कोर नहीं करना है, 0 रन पे आउट होकर घर जाना है। बैड लक चल रहा है, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या 40 रन बनाया। हार्दिक पांड्या ने 40 बॉल पर 100 का स्ट्राइक रेट। ओवरऑल जो थी इंडिया की बैटिंग बस सही थी, नॉर्मल थी। 248 रन इंडियन टीम बना सकी, बस एंड में आके बैट्समैन इनके आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियन टीम भारी पड़ गई एंड में आके, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से खेला है सीरीज़, तो ऑस्ट्रेलिया को ही जीतनी थी। इस सीरीज़ की बात करें तो पहला मैच इंडिया जीत दिया था। ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ 2012 में हुआ था जब पाकिस्तान इंडिया गई थी और इंडिया के घर में ही इंडिया से सीरीज़ जीती थी। उसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ था, पाकिस्तान शुरू के 2 मैचेस जीता था और आखिरी का हार गया था। 3 मैच की सीरीज़ थी वो, और पाकिस्तान ने वो सीरीज़ जीत ली थी। अभी यही कुछ इंडिया के साथ हुआ है इस सीरीज़ में। और अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि इंडिया फेवरेट है इस वर्ल्ड कप के लिए, और जाहिर सी बात है ऐसा है भी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ही है और इंडियन टीम वैसे इतनी स्ट्रांग है और इंडिया को अपने घर पे हराना कोई आसान बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने हरा तो दिया, लेकिन वर्ल्ड कप में भी कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि यही परफॉर्मेंस इंडिया की वर्ल्ड कप में भी रहे जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रही है। तो इस पर देखना पड़ेगा इंडियन प्लेयर्स को कि क्या है और क्या नहीं है। शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सीरियस नहीं लिया टेस्ट सीरीज़ जीतने के बाद कि चलो टेस्ट सीरीज़ तो जीत गए हैं, वनडे सीरीज़ भी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सामने ऑस्ट्रेलियन टीम थी और ऑस्ट्रेलियन टीम का ये है कि वो हारते नहीं है, एंड तक खेलते हैं, आखिरी बॉल तक वो लोग जान मारते हैं और मैचेस जीतते हैं। तो ये इंडिया के साथ हुआ। इंडिया जो है वो घबरा गई, लड़खड़ा गई कि ये क्या हो गया। पहला मैच तो ये लोग जीत गए थे और वो तकरीबन इंडिया ने शायद 1 साइडेड तरीके से जीता था, और फिर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया ने भी 1 साइडेड तरीके से जीता और बाद में फिर पूरी सीरीज ही जीत ली। तो कोई नहीं, हो जाता है, इंडिया के साथ भी हो गया, बाकी टीम्स भी हारती हैं, इंडिया भी हार गई, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारी बात है वर्ल्ड कप की। अगर वर्ल्ड कप में भी इस तरह हारने लगी इंडिया की टीम, जैसे कि दूसरे वनडे में हारी थी 117 पे ऑल आउट, और ये अगर वर्ल्ड कप में होने लगे इंडिया के साथ, तो क्या इंडिया की आवाम बर्दाश्त कर पाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडियन प्लेयर्स के लिए। तो अभी से देख लेना चाहिए इंडियन प्लेयर्स को कि क्या स्ट्रेटेजी होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मारा है और सामने फिर इंग्लैंड भी होगी, साउथ अफ्रीका भी होगी, श्रीलंका भी होगी। ये भी ऐसी टीम्स हैं जो हरा सकती हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। इंग्लैंड तो खैर स्ट्रॉन्ग है ही, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का कुछ पता नहीं है। ये अब ऐसी टीम्स हैं जो इनका कोई भरोसा नहीं है, हारती हैं तो हार जाती हैं, लेकिन जब जीतने पे आती हैं तो फिर सामने वाली टीम को छोड़ती नहीं है। वेस्ट इंडीज़ का भी ऐसी है। तो ऐसा ना हो कि इंडिया वर्ल्ड कप में शुरू में आउट हो जाए, बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से, और जो दूसरी टीम्स हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करी हैं। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा आने वाला कि क्या होता है इंडियन टीम के साथ। तो अब देखते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करती है और बाकी टीम्स भी कैसा परफॉर्म करती हैं वर्ल्ड कप में। और कई मीम्स भी बन रही हैं सूर्य कुमार यादव साहब के ऊपर, और वो तो बननी है, और लोग तो खैर मीम्स बनाएंगे ही। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है सूर्य कुमार यादव की, बिल्कुल ही एकदम 0, 3 मैच में 0 रन, कोई एक शायद रिकॉर्ड तो नहीं बन गए, लगातार 0 रन पर आउट हुए सूर्य कुमार यादव। मिस्टर 360 डिग्री, क्या हालत हो गई मिस्टर 360 डिग्री की, बिल्कुल ही माइनस में चली गई परफॉर्मेंस, पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गई परफॉर्मेंस। तो मिस्टर 360 डिग्री को क्या हो गया है, उनको कौन से एंगल पे बैटिंग करनी है? 360 के एंगल पे शायद बैटिंग हो नहीं पा रही सूर्य कुमार यादव से, अब उनको शायद दूसरा एंगल सूट करेगा, 180 डिग्री के एंगल पर खेलेंगे वो। अब से उनका नाम रख दिया जाएगा नो 360 डिग्री बैट्समैन। तो मीम्स तो बनेंगी, खैर वो तो हर प्लेयर के साथ होता ही है। तो सूर्य कुमार यादव के साथ ऐसा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि इंडिया की टीम कैसा परफॉर्म करती है और वर्ल्ड कप में क्या होता है इंडियन टीम का। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।